वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सामर्थ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट की। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट देखा था, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था। आइए और भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप बताएंगे इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है 330 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्टील में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों स्टील के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए जानते हैं स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है। दोस्तों स्टील में ध्वनि की चाल 5900 मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत तेज होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल और अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 5900 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 5900 मीटर पर सेकेंड। इन तीनों क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टील में ध्वनि की चाल और वायु में ध्वनि की चाल और निर्वात में ध्वनि की चाल कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त गति क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है और एक निश्चित समय अंतराल में गति बार बार दोहराई जाती है, अर्थात इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है, सेम आवर्त गति की तरह, और जो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसका भी करेक्ट आंसर उपरोक्त दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति है, कौन सी गति है भाई? सरल आवर्त गति दोनों अथवा कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट करें। इसका सही आंसर है आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक की गति है। सरल लोलक के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसकी गति कौन सी गति होती है? दोस्तों इसकी गति दोनों प्रकार की गति होती है, सरल आवर्त गति और आवर्त गति, अर्थात हमारा सही आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्त काल निर्भर करता है। दोस्तों सरल लोलक का आवर्त काल प्रभावकारी लंबाई पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी पर भी निर्भर करता है दोस्तों, अर्थात हमारा सही आंसर सी होगा उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। दोस्तों दो स्प्रिंगों के श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, K=K1 × K2 अपान K1 + K2। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्प्रिंगों के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। शायद लगता है दोनों एक ही सेम हो गया भाई, नहीं श्रेणी है समांतर है, याद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक श्रेणी क्रम में है, एक समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में होगा तो क्या परिवर्तन होगा? समांतर क्रम में होगा तो K=K1 + K2 हो जाएगा, और जब श्रेणी क्रम में होगा तो K=K1 × K2 अपान K1 + K2 हो जाएगा। यही अंतर है, यही सब कंफ्यूज करता है दोस्तों पेपर में। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है, इसको छोटा कर लूँ, और इसका सही आंसर है 1/2 m² कोष्टक में a² - y²। इस फार्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब हम
पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा। अभी हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को देखा, अब पूछ रहा है दोनों को अगर कुल ऊर्जा मिला दें तो उसके बाद कुल ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल। अगर कोई मान लीजिए सरल लोलक है, उसकी प्रभावी लंबाई अगर बढ़ा दें तो क्या होगा। दोस्तों अगर उसकी हम प्रभावकारी लंबाई बढ़ा दें तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बढ़ जाता है उसका आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक को द्रव में डूबने पर उसका आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है बढ़ता है। अगर सरल लोलक को किसी द्रव में रखेंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग होता है। अगर मान लीजिए कोई लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका अधिकतम वेग क्या हो सकता है। y=0, y=a, y=-a, y=a/2 क्या हो सकता है दोस्तों। अगर मालूम हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है y=0। मध्यमान स्थिति में कण का अधिकतम वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम होता है। त्वरण पहले तो पूछा कि आवर्त वेग कहाँ अधिक होता है, पूछ रहा है त्वरण अधिक कहाँ होता है। दोस्तों त्वरण इसके दो कंडीशन है। त्वरण अधिक होने में मध्यमान स्थिति में भी हो सकता है और दूरतम स्थिति y=a पर भी हो सकता है। अर्थात इसमें कुछ ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन इसका आंसर दोनों होगा। y=0 भी सही है, y=a भी सही है। मुक्त दोलन क्या होते हैं। मुक्त दोलन दोस्तों एक प्रकार का दोलन होता है जिसमें आयाम में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है सी, आयाम समय के साथ स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, अवमंदित दोलन क्या होते हैं। अवमंदित दोलन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आयाम समय के साथ घटता है। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर विकल्प के हिसाब से दिया जा सकता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर कुछ और पूछता है तो कुछ और से देना पड़ता है। आयाम के बारे में पूछ रहा है तो आयाम समय के साथ घटता है, इस प्रकार हो गया। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के न्यूनतम समय अंतराल होता है। जो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्पष्ट न्यूनतम जो समय अंतराल होता है कितना होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के अभिलक्षण कौन से हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ध्वनि के अभिलक्षण कौन से हुए हैं। 51 का ई, उपरोक्त सभी। अर्थात ध्वनि में तीव्रता, प्रबलता, तारतत्व, गुणता आदि सभी गुण होते हैं। अर्थात इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ई। तारतत्व के लिए क्या सत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों तारतत्व मनोवैज्ञानिक राशि है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलता का स्तर डेसिबल में होता है, डीबी डेसिबल में होता कितना होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है L=10 L/L0। अगला क्वेश्चन है, सुनने की न्यूनतम तीव्रता या देहली संवरता होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसका सही आंसर है L0=10⁻²² W/m² वाट पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अनुरणन काल के लिए सेबाइन सूत्र है। सेबाइन फार्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जानते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका सही आंसर है T=0.165 V/σAS। अगला क्वेश्चन है, ऐसे फार्मूले वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद की घटना होने के लिए आवर्त बल की आवृत्ति ओमेगा
तथा स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 में कौन सही संबंध है, जहाँ n पूर्णांक है। ऐसे संबंध वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका सही संबंध है बी, ओमेगा इक्वल टू n ओमेगा 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ओमेगा इक्वल टू n ओमेगा 0। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के कुल अवशोषण सिग्मा एस की इकाई का मात्रक होता है। यह सिग्मा एस की इकाई का मात्रक होता है। इसका सही आंसर है डी, ओपन विंडो यूनिट। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा अटपटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओपन विंडो यूनिट। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने की विधियां हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। इसको उत्पन्न करने की क्या क्या विधियां हैं दोस्तों? इसको उत्पन्न करने की चुंबकीय, आक्रांतक जनित्र, दाब विद्युत जनित्र से भी उसको उत्पन्न किया जा सकता है, यांत्रिक जनित्र से भी उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि की प्रबलता का स्तर 100 डेसिबल है तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये भी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है यांत्रिक तरंगे। बहुत लोग चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी सोचते हैं, बट नहीं, इसका सही आंसर है यांत्रिक तरंगे। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा फंसाते हैं दोस्तों। वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, वो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। देख लीजिए डिफरेंस दोनों में, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इस प्रकार पहला लेसन समाप्त होता है। पहला लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर सब डिनोट कर दिए हैं, मतलब सब बता दिए हैं, और इससे भी ज़्यादा मैं खोजने का प्रयास करूँगा और आगे वीडियो आएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।